Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the Unit 6. The title of Unit 6 is Sets. तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 6.2 पे, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट. हमने सेट का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, A is equal to 135 and B is equal to 1 2 3 4. इसका जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो A यूनियन B इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. तो ये आ जाएगा सेट A का है 1 3 5 यूनियन 1 2 3 4. यूनियन की कंडीशन क्या होती है कि हमने जो एक तो नंबर्स को, दोनों सेट्स के नंबर्स को मिला के लिखना है और दूसरा जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखना है. तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5. ये हमारा क्या आ गया A यूनियन B. इसी से हम इसका कोई 3 वाला देख लेते हैं. 3 वाले में हमने क्या देखा था, लेट्स सपोज हम इसका देख लेते हैं फोर्थ पार्ट. इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जिसमें हम ये 3 सेट दिए हुए हैं. इसमें C D और E का यूनियन निकालना है. तो सबसे पहले हम किसी दो का निकालें. C यूनियन D कर लेते हैं. I और U यूनियन A E O. तो इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा A E I O U. अब हम इसका यूनियन निकालेंगे C यूनियन D का किसके साथ, यूनियन E. तो C यूनियन D हमारा क्या निकला हुआ है A E I O U और E क्या है I E U. तो इनका जब यूनियन होगा तो वो क्या निकलेगा A E I O U. तो ये हमारा 3 सेट का यूनियन निकल आएगा. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. तो इंटरसेक्शन में भी हम कोई डायरेक्ट हम 3 टर्म्स वाला ही कोई देख लेते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4. U is equal to -1 -2 -3 and V is equal to 1 2 3. तो जब U और U V और W हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0 +-1 +-2 +-3. तो जब हम U इंटरसेक्शन V लेते हैं तो ये क्या निकलेगा -1 -2 -3 इंटरसेक्शन 1 2 3. तो इसमें कोई पार्ट कॉमन नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर है. तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा. जब हमने U इंटरसेक्शन V का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, W के साथ, तो देखें ये एम्प्टी सेट आ गया U इंटरसेक्शन V और फिर इंटरसेक्शन W के हमारा आ जाएगा 0 +-1 +-2. तो जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा. तो हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट. तो इसी के से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं. n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड w इज सेट ऑफ होल नंबर्स. फाइंड n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w. n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू so on and w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 अप टू so on. हमने करेंगे n यूनियन w. n क्या है 1 2 3 अप टू so on. इसमें हमें लिमिट नहीं दी हुई तो ये कंटिन्यू रहेगा. यूनियन w है 0 1 2 3 अप टू so on. तो इनका जब हम यूनियन लेंगे तो क्या निकलेगा 0 1 2 3 अप टू so on. अब हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है. तो इंटरसेक्शन में सेम 1 2 3 अप टू so on. इंटरसेक्शन 0 1 2 3 अप टू so on. ये हमने स्टार्टिंग. अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो इनमें कॉमन पार्ट क्या है 1 2 3 अप टू so on. ये हमारा आंसर होगा. इसी के से हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी रिजॉल्व कर लेंगे. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी पैटर्न पे जिसी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 पार्ट किया था. बस इसमें क्या करना है, पहले हमने B यूनियन C को लेना है, फिर उसका यूनियन A के साथ ले लेना है, फिर और दूसरे में हम ये करना है B इंटरसेक्शन C लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन A के साथ ले लेना है. इसी तरीके से
क्वेश्चन नंबर 6 भी रिजॉल्व होगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ आर एस एंड टी, एक 3 सेट दिए हुए, हमने फाइंड करना है आर डिफरेंस एस। तो देखें क्वेश्चन 7 आर डिफरेंस एस फाइंड करना है। तो देखें आर का सेट हमारे पास क्या है 0 1 2 3, डिफरेंस एस हमारे पास क्या है 0 to 4। तो देखें अब वो एलिमेंट आएंगे जो आर के होंगे लेकिन एस के नहीं होंगे। 0 0 से गया, 1 2 गया और इधर क्या हो जाएगा 3। तो ये आर डिफरेंस एस निकल आया। इसी के साथ हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है, तो हमें डी मॉर्गन लॉ क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 8 डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लें वो निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी इसकी कंडीशन है आप ए इंटरसेक्शन बी ले लें उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो ये किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से एक कंडीशन हम प्रूव कर लेते हैं। हम ये फर्स्ट वाली प्रूफ करें। देखें इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो वो क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ए यूनियन बी पहले लूँगा जी। तो ए यूनियन बी हमारा क्या है, ए क्या है हमारा 3 4 5 6 7, बी हमारा क्या है 5 6 7 8 9। तो ए यूनियन बी हमारा क्या निकलेगा 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या निकलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए यूनियन बी को आप माइनस कर दें। तो यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए यूनियन बी है 3 4 5 अप टू 9। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यू के एलिमेंट होंगे लेकिन ए यूनियन बी के नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसमें, तो इधर क्या आ जाएगा 10। ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। इसमें क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या होगा u माइनस ए। तो u है 1 2 अप टू 10 माइनस ए हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 8 9 10। और जब हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा u माइनस बी। तो हम u में से b के एलिमेंट्स निकाल देंगे। u है 1 2 अप टू 10 माइनस b हमारे पास क्या है 5 6 7 8 9। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 10। अब हम क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ले लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 1 2 8 9 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 10। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 एंड 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है ये 2 दोनों इक्वल है तो इनमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमारा डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो गया जी। अब इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। शेडेड द गिवन रीजन, जो रीजन दिया हुआ हमने उसको हमने शेड करना है। ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा ये पूरे का पूरा ही शेड हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा जो ओवरलैप हो रहा है सिर्फ वही पार्ट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन के ये पार्ट आ रहा है तो ये वाला निकाल देंगे बाकी सारा इसमें आएगा। इसी तरीके से हम कोई और देख लेते हैं। लास्ट वन हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, इसका कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, ये कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला।
समरी में मूव करते हैं। A set is a collection of well defined distinct objects। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक वो ऐसी कलेक्शन होती है। द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स डिस्टिंक्शेबल और नॉट सेम, कि डिस्टिंक्शेबल हो और सेम ना हो। द सिंबल दिस इज मीन्स द मेंबर ऑफ अ सेट, ये उस सेट का मेंबर है, और इसका सिंबल है कि वो सेट का मेंबर नहीं है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग एन एलिमेंट क्लियरली इन वर्ड्स, ठीक है। इस जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो एक हमें डिस्क्राइब कराता है एक सेंटेंस की सूरत में, ठीक है, या वर्ड्स की सूरत में। इन टेबल और रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, एलिमेंट्स बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रासेस। टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख देते हैं, कॉमा के थ्रू उनको हम सेपरेट कर देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ब्रासेस लगा देते हैं। द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कब होगा? जब उसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई जो सेट है वो क्या एम्प्टी सेट कहलाएगा जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी के दरमियान अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जो सेट ए है और वो बी का, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, और इसको हम इस साइन से शो करते हैं। अगर जो दोनों सेट हैं वो आपस में इक्विवेलेंट भी है और उनके अंदर जो नंबर भी हैं वो भी आपस में बिल्कुल 100% सेम है, तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, द सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तो वो एक जो है वो सबसेट कहलाएगा बी का। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के तमाम एलिमेंट बी के एलिमेंट्स आएंगे, बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि ए का नहीं है, देन वी से बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सुपर सेट है किसका? ए का। इफ टू सेट्स आर इक्वल, अगर दो सेट इक्वल हैं, देन दे इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। डी मोर्गन आगे कहता है कि एक उसकी स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले ले, वो किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी इसकी स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वेन डायग्राम इज आर ड्राइंग, वेन डायग्राम एक ऐसी ड्राइंग है डेट शोस रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, जो कि सेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप शो कर होती है। इट्स नॉर्मिंग स्ट्रक्चर विद द कलेक्शन ऑफ सर्कल्स, इसको कलेक्शन सर्कल के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो कि रिप्रेजेंट कर देती है यूनिवर्सल सेट को। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।